ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा दृष्टि सृष्टिवाद चल रहा है और उसमें जिज्ञासु का जो है शंका थी, भगवान आज उसका समाधान देंगे। गुरु जी शंका 5-6 पेज की थी, तो आज समाधान चलेगा पेज नंबर 34 से। गुरु जी कहते हैं, प्रिय वत्स, इस प्रकार इस व्यावहारिक जगत विषयक दृष्टि सृष्टिवाद में अरुचि प्रदर्शित करते हुए अपने छिपे हुए भावों के उद्गारों से पूर्ण जो तुमने यह लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया है, इससे यह सिद्ध होता है कि तुमने दृष्टि सृष्टिवाद के बारे में सुना तो अवश्य होता है, परंतु उसके मर्म को पूर्ण रूप से पहचाना नहीं है। वास्तव में जो रूप तुमने दृष्टि सृष्टिवाद का समझा है, वह रूप ही नहीं है। अपने को व्यष्टि जीव मानकर, यानी कि व्यष्टि मानकर, अपने को जीव मानकर, फिर अपने व्यष्टि मन का अथवा व्यष्टि अविद्या जीव की उपाधि रूप माया के एक अंश का इस बाह्य ब्रह्मांड को परिणाम मानना, अर्थात इस जागृत ब्रह्मांड को अपनी ख्याली दुनिया समझना, यह दृष्टि सृष्टिवाद का सही रूप नहीं है। दृष्टि सृष्टिवाद का सही रूप समझने के लिए जरा दृष्टांतों पर दृष्टि डालो। जब रज्जु में कल्पित सर्प की अनिर्वचनीय उत्पत्ति के बारे में विचार चलता है, तब वेदांत सिद्धांत के अनुसार यही प्रक्रिया समझाई जाती है कि जब रस्सी के इदम अंश यानी कि सामान्य अंश से नेत्र का संबंध होता है, तब नेत्र के साथ पहुंचा हुआ अंतःकरण इदम आकार हो जाता है। अर्थात यह कोई लंबी टेढ़ी सी वस्तु पड़ी है, ऐसा सामान्य ज्ञान होता है। इस सामान्य ज्ञान के होते ही सादृश्य एक जैसापन के कारण संपर्क के संस्कार जागते हैं। तब उन संस्कारों के अनुरूप रज्जु सर्प के अधिष्ठान भूत चेतन के आश्रित अविद्या का तमोगुण अंश यानी कि रज्जु आकार वृत्ति उपहित चेतन और साक्षी चेतन, यानी कि रज्जु आकार वृत्ति उपहित और चेतन, ये अलग अलग हैं, 1 2 3 4 5, और यह इसको साक्षी चेतन इकट्ठा बोला हुआ है कि आश्रित अविद्या का तमोगुण अंश सर्प रूप यानी कि सर्पाकार विषय रूप से परिणित होता है तथा उस अविद्या का सत्वगुण अंश सर्प के ज्ञान रूप से परिणित होता है और अधिष्ठान चेतन साक्षी द्वारा उन दोनों का प्रकाश होता है, यानी कि भास होता है। अथवा दृष्टि रेव सृष्टि, इस पक्ष के अनुसार अविद्या केवल सर्प रूप से ही परिणाम होता है, यानी कि विषय रूप से ही परिणाम होता है, तथा सर्प रूप से परिणत जो अविद्या उसमें उपहित चेतन साक्षी द्वारा उस सर्प का प्रकाश यानी कि ज्ञान होता है। दोनों पक्षों में दृष्टि और सृष्टि, दृष्टि व ज्ञान और सृष्टि व विषय, तो दोनों पक्षों में यानी कि ज्ञान और विषय समकाल में उत्पन्न होती हैं और समकाल में नष्ट होती है। अर्थात सर्प व उसका भासना दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं और साथ ही नष्ट होते हैं। इसी प्रकार उन्हें दृष्टि सृष्टि कहा जाता है। प्रणाम भवन। इससे आगे वाला कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।